नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स विद नीतू मैम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझेंगे हम लोग। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, एडम स्मिथ की परिभाषा, उसके बाद मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा। इसके अलावा देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का अर्थ हम सभी की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल, इंटरनेट, यात्रा आदि। लेकिन इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे सीमित होते हैं। जैसे पैसा, समय, भूमि, श्रम और पूंजी इत्यादि। यही कारण है कि हमें निर्णय लेना पड़ता है। सीमित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, यही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एडम स्मिथ ने क्या कहा है, यानी कि एडम स्मिथ की परिभाषा क्या है। तो एडम स्मिथ जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इसको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं धन का विज्ञान। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य धन का उत्पादन, वितरण और उपयोग को समझना है। एडम स्मिथ की परिभाषा जो है मेन रूप से क्या है कि वो जो है वो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, व्यापारी उसे बेचता है और उपभोक्ता उसे खरीदता है, तो इन सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखते हैं मार्शल ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, मानव कल्याण का विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेलफेयर। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि धन का उपयोग लोगों के जीवन में बेहतर बनाने में कैसे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है तो इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। यह मानव कल्याण का अध्ययन है। यानी कि एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। उसी तरह मार्शल जो है वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है। इसी तरह अब देखते हैं कि रॉबिन्स ने जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार दी है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक परिभाषा दी है। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and scarce resources which have alternative use। अर्थात हमारी इच्छाएं असीमित है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और संसाधन जो है वो क्या है, वो सीमित है यानी स्केर्स है। एक ही संसाधन के कई उपयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है। उस 1,000 रुपए से आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, यानी उस पैसे से जो भी आपकी जरूरत हो वो चीज आप कर सकते हैं। लेकिन 1,000 रुपए से सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते।
इसलिए आपको प्राथमिकता तय करनी होती है, अर्थात चुनाव करना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चुनाव करना। यही चुनाव यानी जो चॉइस है वो अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। यानी सबसे पहले वस्तुओं के बीच चुनाव इस चीज़ का करना होता है कि सबसे पहले मेरी आवश्यकताएँ किस चीज़ की है। जैसे घर, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले कोई भी इंसान है वो अपना जो है वो आवश्यकता देखेगा कि उसको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता है और उसको जिस चीज़ की आवश्यकता पहले होगी, अगर उसको किताब की आवश्यकता पहले है, तो वो किताब खरीदेगा। अगर उसे कपड़े की आवश्यकता है, तो वो कपड़ा खरीदेगा। यानी कि उसको चुनाव करना पड़ता है कि सबसे पहले वो किस चीज़ को खरीदेगा। और यही जो है अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अर्थात वस्तुओं के बीच चुनाव। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, ठीक है? अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि सीमित आय का सही उपयोग कैसे करें। सीमित आय का सही उपयोग कैसे करना है? बचत और निवेश बचत और निवेश क्यों आवश्यक है? महंगाई का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार बजट क्यों बनाती है? और बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे विषयों को कैसे समझें? तो इन सब का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है और अर्थशास्त्र इसके बारे में विस्तार से बताता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के टॉपिक में हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है? इसमें हमने जाना एडम स्मिथ की परिभाषाएँ क्या है? मार्शल की परिभाषा क्या है? यानी क्या दिए हैं? और रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा क्या दी है? इसके अलावा हमने जाना अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।